नमस्कार, जय जोहार। दो क्या जिला आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं बोर कि तो नहीं हो सीजी गए? व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड हो करिए गए? योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी घंटे बाद व्यापम चेहरा टॉप बदल करने जाएगा। वाले तो नहीं योगेंद्र लगे। सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो ठीक है, आज पढ़ेंगे सरगुजा जिला। चलिए, सरगुजा जिला मैप बना लेंगे। इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है उसको लोकेट कर लेते हैं। सरगुजा जिला सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले को छोड़कर, मैंने बताया, एक नेशनल हाईवे जाती है। बोले सर बार बार बताते हो, हर बार बताऊंगा हर जिले में। NH-43, ठीक है, याद हो जाए आप। NH-43, तो ये भी कौन सा जाएगा? NH-43। इधर बिलासपुर तरफ से एक रोड आती है। कौन सा रोड आएगा जी? NH-130। कौन सा? NH-130। तो NH-130 और NH-43 जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो एरिया है कौन सा? अंबिकापुर। सरगुजा नहीं, सरगुजा में सरगुजा नाम का जगह नहीं है। अंबिकापुर क्या पड़ेगा? अंबिकापुर, ठीक। फिर अंबिकापुर से आगे NH-43 नौ नेशनल हाईवे बताया था, तो NH-43 में भी दो नेशनल हाईवे कटते थे। एक जसपुर से करता था 143B, ठीक, जो जसपुर से झारखंड जाता था। जसपुर के गोविंदपुर से, झारखंड के डुमरी, और अंबिकापुर से रामानुजगंज मार्ग वाला देखे बलरामपुर तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा था? NH-343। तो ये NH-343 है, और यही रोड यहाँ तक जो अंबिकापुर तक जा रही है ये NH-130 है, ठीक है। NH-130 वही NH-130 और ये NH-343। तो ये हो गया आपका अंबिकापुर। यहाँ पे मिलेगा आपको लखनपुर, ये अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ऐसा सुने ना, वही उदयपुर। तो अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर। यहां पे मिलेगा आपको देखने को बतौली। आगे जाओगे सीतापुर, एक दरिमा एयरपोर्ट भी मिलेगा देखने को, दरिमा एयरपोर्ट, ठीक है। बतौली, सीतापुर और दरिमा। देखे दरिमा एयरपोर्ट, वही, ठीक। इतना लोकेशन बनाइए, फिर आगे पढ़ते हैं। दो पहाड़ी, एक मैन पाट और यहाँ पे एक छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। मैन पाट से एक नदी निकलती, कौन सी नदी? मान नदी। और छुरी मतिरंगा से एक नदी निकलती है, रिहंद नदी, लेकिन ये ऊपर बह जाता है, रिहंद नदी। छुरी मतिरंगा री छुरी रिहंद नदी, ये ऊपर बह जाता है, और मैन पाट से मान नदी जो निकलती है वो नीचे चले जाता है। इतना मैप बनाए। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरगुजा जिले के अंतर्गत उसको देख लेते हैं। सरगुजा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इतने सारे जनजाति, लेकिन ये सिर्फ सरगुजा में नहीं रहते, सरगुजा और आसपास के जिलों में रहते हैं, ठीक है। जनजाति वाला जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, जनजाति वाला, ट्राइब्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक जनजाति कौन कौन से जिले में निवास करती है उसको याद रखने का सिंपल से एक ऐसे तरीका है, जैसे आप मैप याद कर लिए। सबसे पहला काम 10 मिनट में आपको मैप याद हो जाएगा जब वहां कराऊंगा। तो यहाँ पे सरगुजा है, ऊपर सूरजपुर है, जसपुर है, रायगढ़ है, कोरिया MCB है, ये सारे ऐसे एरिया हैं, सूरजपुर। तो अगर कोई चीज सरगुजा में मिल रहा है मतलब आसपास के सभी चीजों में मिलेंगे। जंगल झाड़ी वाला एरिया तो सब जगह रहेंगे। तो एक जनजाति को किसी एक जिले से रिलेट कर लेंगे, फिर वो जनजाति आसपास के क्षेत्र में भी मिलेगी।
क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है कि बैगा जनजाति निम्न में से कौन से जिलों में निवास नहीं करती, तो 3 जिले आसपास के दिए रहेंगे। जैसे बैगा जनजाति मैकल पर्वतश्रेणी में बताया, तो हो सकता है आंसर देते गुरेला पंडरा मरवाही, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और इधर कोई गरियाबंद दे दे। तो जब आपको मैप याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तीनों आंसर हो जाए। ठीक, तो वैसे ही बिरहोर जो है, बिरहोर का जो मुख्य संकेंद्रण आपको मिलेगा ना, रायगढ़ में मिलेगा, रायगढ़ में देखने के क्या रहा है। तो बिरहोर जनजाति के सारे पॉइंट में बिहारी से याद कर लियो, बिरहोर बिहारी, ठीक है। तो यूपी बिहार वाला एरिया वैसे भी ऊपर में पड़ता है, ऊपर में सारे एरिया। और राय सरनेम जो है वो बिहारी लोग लिखते हैं, एक रॉय बंगाली, राय बिहारी, तो बिहारी से बिरहोर रख लेना। तो रायगढ़, बिरहोर जनजाति पाई जाती रायगढ़ में, और रायगढ़ से लगा हुआ जशपुर, रायगढ़ से लगा हुआ सरगुजा, इन लोग सब आसपास क्षेत्र में उत्तर में मिलते हैं। तो बिरहोर जनजाति ऊपर मिलती है, ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई। तो बिरहोर जनजाति। फिर से छत्तीसगढ़ में टोटल 7 पिछड़ी जनजातियां हैं, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ही लिख देता हूँ सेंट्रल, और 2 स्टेट गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। 5 कैसे याद रखना, बक से याद रख लेना, पीए के, जैसे ज्यादा उन लोग के एरिया में घुसे उन लोग बकेंगे, बकेंगे ऐसे। एक याद रखना बैगा, बिरहोर, ऐसे अबुज माड़िया, अबुज माड़िया, के से 2 टोका है, एक कमार जनजाति और एक कोरवा है, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। और 2 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छत्तीसगढ़, भुंजिया और पंडोप, भुंजिया और पंडोप। तो टोटल 7 पिछड़ी जनजाति, 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित, 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित, उसमें से एक बिरहोर है, तो विशेष पक्षी जनजाति में ये आ गया। नगेशिया, नगेशिया का परंपरागत कार्य, तो नाग सांप पकड़ने के कारण इनका नाम नगेशिया पड़ गया, और ये खेती किसानी भी करते हैं, अगर याद रखना। उराव, उराव जनजाति, इनका मुख्य संकेंद्रण आपको जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, ये सब एरिया में मिलेगा, मतलब ऊपर में मिलेगा। इनकी बोली है कुड़ुक, ठीक है। इनका एक इंपॉर्टेंट पर्व है सरहुल पर्व, सरहुल त्यौहार, ठीक। खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति पालकी ढोने का काम करती है, तो ये भी सरगुजा में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पालकी ढोने का काम कर रहे हो तो भी आपको खड़े होना पड़ेगा, तो खड़े खड़े ही पालकी ढोगे, तो खड़े खड़े से आगना खड़िया, खड़िया से लेट करना, पालकी ढोने का काम करते हैं लोग। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति भी पाई जाती है सरगुजा में, ये भूमि खोदने का काम करती है। तो कोरकू जनजाति का एक जिला याद रखना रिलेट करके, कोरिया, को से कोरकू, को से कोरिया, कोरिया, एमसीबी सब ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ सब जगह पाए जाएंगे, तो सरगुजा में भी मिल जाता है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सब क्या और क्यों से याद कर लिए, क्या और क्यों, क्या क्यों से कोरकू, केरकू नहीं है, ये कोरकू है। जैसे भी आप किसी को थप्पड़ मार दिए तो पूछेगा कि भी काहे थप्पड़ मारे, तो थापड़ी से आगना, थप्पड़ से थापड़ी नृत्य, तो थापड़ी नृत्य कौन करती है, कोरकू, कोरकू जनजाति। कोई चीज आप ढूंढोगे तो कोई पूछ रहेगा कि क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, तो ढांढल नृत्य, ढांढल, ढांढल डांस कौन करती है, फिर वही कोरकू। किसी का बॉडी देखते हैं तो क्या बॉडी, ऐसे बोलते हैं क्या सुडौल बॉडी है, क्या हष्ट बॉडी है, तो सुडौल से आगना सिडौली, सिडौली प्रथा प्रचलित है मरने के समय, किसमें, कोरकू जनजाति में, ठीक। वैसे भी अचानक से भूमि खोदने काम करेंगे तो पूछेंगे क्या क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप बताओ कि भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, योगेंद्र साहू क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया उस टाइम, वैसे भूमि खोदने काम करे, तो भूमि खोदने काम करने कौन, कोरकू। भुइया या फिर भुंजिया, ये कोई बताता है कि अलग अलग जनजाति है, कोई बोलता है कि एक ही जनजाति, भुइया भुंजिया, ये भी इधर मिल जाएंगे, ठीक है। खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। पंडो जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, पंडो और भुंजिया, ये सारे के सारे सरगुजा में मिलेंगे आपको। पंडो जो है, पंडो का एक एरिया याद रखना अंबिकापुर, ठीक है, ये कहां पड़ेगा, कौन से जिले में, ठीक है, सरगुजा, सूरजपुर, इधर पंडो देखने को ज्यादा मिलेंगे आपको। कौन, पंडो, अंबिकापुर सरगुजा का मुख्यालय है, सरगुजा में बताया सरगुजा नाम का जगह नहीं है, तो अंबिकापुर मुख्यालय है। तो इसको पंडो को पांडव से याद रख सकते हो। वैसे भी ये जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। पांडवों में एक 5 भाई तो थे, लेकिन एक छठवां भाई बाद में मालूम चलता है कर्ण सबसे बड़ा भाई, तो ये कुंती का बेटा रहता है। कुंती के एक वरदान में रहता है कि भैया कि आप मंत्र पढ़ेंगे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट में क्रैश कोर्स, ठीक है। तो कुंती माता सूरज के सामने मंत्र पढ़ देती हैं तो पुत्र उत्पन्न हो जाता है कर्ण। बोले अब नहीं चाहिए मेरे को, मिल गया, लेकिन अमेजोन से डिलीवरी करा ले तो आप लोग भी,
फिर वापस कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी पानी में बहा दी, तो कर्ण, पांडव और सूरजपुर ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो सूरजपुर, सरगुजा, ये सब पंडो मिलते हैं, और पंडो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्लियर, चलिए। एक पहाड़ी कोरवा भी मिल जाएगा, ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, आगे पढ़ चुके हैं। क्लियर। सरगुजा का विशेष स्थान, सरगुजा जिले का मैन पार्ट, ये विंध्य पर्वतमाला का भाग है, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला का भाग है। कौन सा? मैन पार्ट। इसकी भूगार्भिक बनावट कैसी है? दक्कन ट्रैप। ऊपर या तो गोंडवाना मिलेगा, दक्कन ट्रैप। गोंडवाना मिला, गोंडवाना में कोयला मिलेगा, और दक्कन ट्रैप है मतलब यहाँ क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा। कौन सा मिनरल? बॉक्साइट। तो मैन पार्ट दक्कन ट्रैप में। खनिज कौन सा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एक प्रकार का और है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम का। इसकी ऊंचाई, मैन पार्ट की ऊंचाई 1150 मीटर। यहाँ मैन पार्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मान नदी। कौन सी? मान नदी। और मान नदी एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात। तो मैन पार्ट के आसपास देखो, मैन पार्ट सरगुजा के आसपास इतने सारे आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सरभंजा जलप्रपात वैसे ही सरगुजा से रिलेट कर सकते हो, सरगुजा मैन पार्ट। टाइगर पॉइंट सब थोड़े थोड़े दूरी में, कुछ दूरी में, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी में। तो टाइगर पॉइंट, तो टाइगर पॉइंट को ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पहले बहुत सारे टाइगर आया करते थे, इस कारण इसका नाम रख दिया टाइगर पॉइंट। फिश पॉइंट, बहुत ज़्यादा इधर मछली मिलते थे, मछली पकड़ने जाते थे, तो इसका नाम रख दिया फिश पॉइंट। ये मेहता है, मेला नहीं है, मेहता पॉइंट। तो सरबंजा ये मान नदी पर है। टाइगर पॉइंट ये महादेव मूड़ा नदी पर है। पहले टाइगर घुमा करते थे, अब नहीं घुमा करते। फिश पॉइंट ये पहाड़ी नाला पर निर्मित है, और इसका नामकरण बहुत ज़्यादा मछली मिलने के कारण मेहता पॉइंट। यह झरने सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती है, अच्छी बात। एक और देवप्रभा झरना, इसको भी याद कर लेना, ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट। 1962 में चाइना, तिब्बत, इंडिया, ये सब कंट्रोवर्सी चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तो तिब्बतियों को बसाया जाना था, तिब्बती भारत में घुस गए, तो शरणार्थी के रूप में देखा जाता है। तो इनको तिब्बतियों को बसाया गया। कहाँ पे बसाया गया? ठंडा स्थान चाहिए होता है, तो ठंडा स्थान मैन पार्ट। मैन पार्ट मतलब ठीक उन लोग के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक चलने लायक मिल जाएगा। तो मैन पार्ट में इन लोगों को 1962 में बसाया गया, तिब्बत शरणार्थियों को, और इसी नाम से ये छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, मैन पार्ट। तो तिब्बती संस्कृति का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु कौन सा पूछा है? तो मैन पार्ट। बहुत सारे बौद्ध मंदिर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। मैन पार्ट सरगुजा के पास में ही एडवेंचर जोन है, 2 जगह एडवेंचर जोन, एक परपटिया में मिलेगा, एक मालतीपुरी में मिलेगा। परपटिया ये मैन पार्ट का पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम से याद रखना, ठीक है, मैन पार्ट के आसपास है। और यहीं पे प्रोजेक्ट मिलेगा बरनई और गुनगुट्टा या फिर श्याम परियोजना। एक गुफा है, गुफा को याद रखना, राकामाड़ा गुफा। और एक पर्वत है दुल्हन पर्वत, ठीक है। तो यहाँ गुफा में जाके शादी कर लिए लोग, मंदिर में जाते हैं, इन लोग कहाँ चल दिए? गुफा, ठीक है। तो दुल्हन पर्वत नाम हो गया। मैन पार्ट सरगुजा के आसपास एक और थोड़े थोड़े दूरी में बताया, एकदम एग्जैक्ट मैन पार्ट में नहीं है। जलजली भूकंपित क्षेत्र है। इसमें क्या 1983 में एक बार बताया कि भूकंप आया, नीचे वाला खिसक गया, भस्का नहीं पूरा, नीचे का बस खिसका, और वहाँ पानी आ गया। तो वहाँ जो कि भूमि है थोड़ी कपकपाती है, तो कूदने से ऐसा लगता है कि वो वाइब्रेट हो रहा है, लगता नहीं है, होता है एक्चुअल में, ठीक। तो जलजली भूकंपित क्षेत्र है। ठिनठिनी पकना मतलब क्या? पत्थर। इस पत्थर को किसी एक और दूसरे पत्थर से या लोहे वगैरह से ठोकोगे तो ठन ठन का आवाज आता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ठिनठिनी पकना। तो कठोर वस्तुओं से ठोकने पर धातुओं के समान आवाज आता है। उल्टा पानी वाला जगह, इसमें जैसे ये स्लोप है तो पानी ऐसे चढ़ता है, ऊपर नीचे उतरना चाहिए, ये पानी ऐसे चढ़ता है। गाड़ी आप यहाँ पे न्यूट्रल में डाल दो, ये धीरे 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 यहाँ पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पहुँच के ब्रेक मारना क्यों? यहाँ से खाई है, ठीक है, यहाँ फिर ज़्यादा ही ऊपर पहुँच जाओगे। गुफा बहुत सारे गुफा हैं, बंदरकोट, राकामाड़ा, भालू माड़ा, झील गुफा, सब भालू बंदर सब माड़ा किधर मिलेगा आपको? इधर ही मैन पार्ट सरगुजा। घाटियाँ ही हैं, इसको रीड मार लेना एक बार। महोत्सव था मैन पार्ट में, मैन पार्ट महोत्सव था 2012 से स्टार्ट है। सरगुजा जिला में कुछ नदी देख लेते हैं, जैसे मान नदी, इसका उद्गम मैन पार्ट से होता है, और ये सरबंजा जलप्रपात का निर्माण करता है, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रिहन नदी, 2 अलग अलग एरिया बताए, एक मैन पार्ट और एक रिहन नदी ऊपर चल देती है, मान नदी नीचे चल देती है। तो छुरी मतिरंगा पहाड़ी कैसे याद रखोगे? छुरी री आ रहा है, रिहन नदी, छुरी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलता है। सोन गंगा फातंत्र का भाग है। तो ये जो रिहन नदी निकलती है, ये सोन गंगा नदी का भाग है, और जबकि ये मान नदी महानदी का भाग है, ठीक है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज।
इसी में श्याम गुट्टा परियोजना भी है रिहंद नदी में। कुछ पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसमें एक महेशपुर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, महेशपुर जो कि रिहंद नदी के तट पर बसा हुआ है। और 2-3 तो और याद रखना, 7 महल और लक्ष्मणगढ़। तो इस लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मणगढ़ गुफा है, ऐसा माना जाता है कि राम लक्ष्मण लोग यहाँ पे कुछ समय निवास किए थे, लक्ष्मण निवास के इसलिए नाम लक्ष्मणगढ़ गुफा हो गया। महेशपुर में 5 टीलों का समूह है, ऐसे एक बार रीड मान लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अंबिकापुर, इसको देखते हैं। अंबिकापुर अंबिकापुर का नाम अंबिकापुर कैसे पड़ा, इसके बारे में 2 कहानी सुनने को मिलती है। एक तो अंबे माँ या अंबिका माँ, ठीक है, तो अंबिका देवी के नाम से इसका नाम अंबिकापुर पड़ गया बोलते हैं। और एक राजा था, उसका राजा का नाम क्या था, अंबिकेश्वर प्रसाद, तो ऐसा बोला जाता है कि उसके नाम पे अंबिकापुर पड़ गया। तो हमको क्या रखना है, दोनों। इसका क्लाइमेट अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान बोला जाता है, तो सबसे गर्म वाला कौन सा, चांपा, ठीक है, गर्मी में पसीना चिपचिपाना, ऐसे चांपा ऐसा कर सकते हो। और ठंडा स्थान अंबिकापुर। इधर मंदिर मिलेगा महामाया मंदिर, एक रतनपुर वाला भी महामाया मंदिर है, एक अंबिकापुर वाला भी महामाया मंदिर है। यूनिवर्सिटी है, हर एक कॉलेज को याद नहीं रख सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी को आप याद जरूर रखना। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिलेगा सरगुजा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। सैनिक स्कूल भी है, पहला एकमात्र सैनिक स्कूल, बाकी और प्रस्तावित है। प्राधिकरण यहाँ पे मिलेंगे, पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण, ठीक है, पहाड़ी कोरवा डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नाम होगा, ठीक। किस लिए बनाया जाता है, ताकि इनकी देखभाल किया जा सके। विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों घोषित कर देते, विशेष पिछड़ी जनजाति, एक तो जनजाति ऐसे ही समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसमें भी कोई और जनजाति एकदम ज्यादा पिछड़ी हुई है जो बहुत दूरस्थ इलाकों में रह रही है, उसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। 3-4 आधार है, या साक्षरता दर बहुत कम होना, या जनसंख्या के मामले में बहुत कम होना, क्योंकि अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी जनजाति जिनकी संख्या 1000 में है, 500,000 में, ठीक है, 500,000 क्या होता है, तो यहीं आसपास भिलाई एरिया देखोगे तो वहां लाखों मिल जाएंगे आपको। एक पार्क है छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बना, सरगुजा में। तो बायोटेक पार्क सरगुजा अंबिकापुर के पास। तो आप कहीं पे भी सोते हो तो सर टिका के सोते हो, तो टेक से एक बायोटेक याद रखना, ये सरगुजा में है। और एक और टेक है टेकनार, तो टेक से टेकनार याद रखना, ये टेकनार कहाँ है, टेकनार या टेकनार दंतेवाड़ा में, और बायोटेक पार्क सरगुजा में। ये कॉलेज वगैरह छोड़ देना यार। मजार, 3 ठोक मजार, तीनों अलग अलग जगह में, जैसे एक तकिया मजार अंबिकापुर जिसको बाबा मुराद शाह का मजार है, एक लुथरा शरीफ बाबा इंसान अली, तो शरीफ इंसान शरीफ होते हैं, ऐसे याद कर लेना। और एक मूसा खां का दरगाह, ये रतनपुर, तो रतनपुर बिलासपुर में, लुथरा शरीफ भी बिलासपुर में, बिलासपुर के बिलासपुर में, और तकिया मजार अंबिकापुर सरगुजा में। हवाई अड्डा है जो दरीमा देखे थे ना, दरीमा हवाई अड्डा। कुछ खनिज क्षेत्र याद कर लेते हैं, और ये पार्ट नहीं है अभी खत्म नहीं। कुछ खनिज क्षेत्र देखो, कोयला क्षेत्र और बॉक्साइट। तो देखो कोयला क्षेत्रों को कैसे रखना, कोयला से काला काला पानी की सजा मिलता था नहीं, तो काला पानी, बिरजू पानी, कोयला, एक बिरजू पानी याद रह जाएगा। 5 बहिनी, ठीक है, ये भी काला गोरा ऐसे याद रख सकते हो, 5 बहिनी काला कोयला क्षेत्र, ठीक है। सीता माता, सीता माता से राम याद कर सकते हो, राम सांवले रंग काला कोयला, ऐसे याद कर लिए, ठीक है। सिड्डू, कोई चीज सड़ जाता है तो काला हो जाता है, ठीक है, तो सिड्डू या सड्डू कोयला, यहाँ पे सड्डू मिलेगा। लखनपुर कोयला भी, जैसे अब हीरा रहा तो करोड़ों का मालोगे, कोयला है तो लखपति तो बन ही सकते हो, लखनपुर। बॉक्साइट क्षेत्र, बॉक्साइट को बॉक्सिंग से याद कर लेना, ठीक है। बॉक्सिंग कौन लोग खेलते हैं, मैन लोग खेलते हैं, मैन वुमैन खेलते हैं, मैन पार्ट हो गया, ठीक है। बॉक्सिंग डंडा मतलब सब मारने पीटने से, डंडा डांड केसरा, पट से मार दिए, परपटिया 7 बार मार दिए, 7 पहाड़ी, ये सब एरिया में क्या मिलेंगे आपको, बॉक्साइट। गंगापुर खुर्द और गंगा खुर्द या गंगापुर खुर्द और नैनपुर गिरिवरगंज, या इसी को नैनपुर गिरिवरगंज माना जाता है। इन दोनों में विवादास्पद है कि ये सरगुजा में है कि सूरजपुर में, सरजुगा हो गया, सरगुजा और सूरजपुर, ये दोनों में लेता है आंसर, एक बार लिया जा चुका है, कभी सरगुजा में कभी सूरजपुर में, तो इंडस्ट्रियल एरिया है। सरगुजा देसी रियासत, सरगुजा देसी रियासत, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट था, उस एक प्रिंसली स्टेट में सरगुजा देसी रियासत भी है, जो कौन सा वंश चलता था, रक्सेल, रक्सेल वंश। और ये देसी रियासत 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद सब देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया, तो 1948 1 जनवरी 1948 को बहुत सारे क्या लगभग सभी को मिला ही लिया गया था। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे ये पूछा जाता है, तो उस टाइम थे रामानुज शरण सिंहदेव, रामानुज शरण सिंहदेव, तो शरण वाले सरगुजा है। एक और रामानुज प्रताप सिंहदेव था, वो कोरिया, तो मिलते जुलते नाम, एक रामानुज प्रताप सिंहदेव है, वो कहाँ के, कोरिया के।
फिर रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी, ये रामायण काल से भी संबंधित ऐसा बताया था। रामगढ़ की पहाड़ी तो सरगुजा जिले में है। इसको याद कैसे करना, रामगढ़ तो भैया राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, सीता हो गए, तो ये सब सम्मानी व्यक्ति है, तो सर मैडम बुलाओगे तो सर मैडम से आखना सरगुजा, तो ये सरगुजा जिले में पड़ते हैं। रामगढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे आपको कुछ गुफा भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे रामगढ़ हो गया, सीता बेंगरा हो गया, लक्ष्मण बेंगरा हो गया, ये रामायणकालीन स्थल। मौर्यकालीन, यहाँ मौर्यकालीन स्थल मिलेगा जोगी मारा की गुफा, तो भी जोगी, अजीत जोगी से याद रख लेना, सीएम है तो भैया उसको भी सर मैडम बोलोगे, ठीक है, जोगी सर, ए जोगी, इधर ऐसा थोड़ी बोलोगे, जोगी। और गुप्त काल से भी संबंधित है कालिदास, तो भी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा। एक इधर बच्चा था, एक वंश राजा राजकुमार, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कालिदास को भेजा, ठीक है, बोले जाओ उसको थोड़ा शिक्षा दीक्षा दे के आओ। तो कालिदास इधर छत्तीसगढ़ आए थे और रामगढ़ की पहाड़ी में रुके और वहीं पर उन्होंने एक रचना की, मेघदूतम की, और इसको स्वर्ग का द्वार बोला। ये गुफा खोज कर्नल औसले ने की, ठीक है, गुफा खोज क्या कर्नल औसले। अगर गुफा खोजने क्यों निकलता था पता नहीं, लेकिन इसको मिल गया कर्नल औसले को। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, कौन सा, रामगढ़ पहाड़ी। ये बहुत सारे गुफा हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो बता ही दिया, याद कर लेना। महारानीपुर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चा और भदवाई गांव के बीच कल्चा भदवाई नाम का इलाका है। तो यहाँ पर ईंट से निर्मित 7 प्राचीन भग्न मंदिर है, मतलब मंदिर जो थे टूट गए, ठीक है, जिसको सतमहला मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, सतमहला मंदिर। क्या कहानी है इसके पीछे, एक है वंशी थे, राजा का नाम था कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन। ये शिकार खेलने आए थे तो इधर ही रुके तो मंदिर बना दिए, ठीक। देवगढ़ देव टिकरा, ये बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर उदयपुर के बाई और बाई है दाई है, उसको याद देना, बाई है दाई है, ऊपर है नीचे, ठीक। देवगढ़ देव टिकरा सरगुजा जिले में, इतना याद रखना, ठीक है, रिहंद नदी के तट पर मेला लगता है, ठीक। और कुछ खास बात क्या, तो सरगुजा रियासत में एक राजा थे जिनका नाम था रघुराज सिंह। जब भारत देश आजाद होने को था, आज उसको आजाद करने थे, तो एक संविधान निर्मात्री सभा बनी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान निर्मात्री सभा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 6 लोग, छत्तीसगढ़ से 6 लोग गए थे, तो 3 देसी रियासत से थे, प्रिंसली स्टेट से, और 3 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रांत से। तो 3 देसी रियासत में एक सरगुजा रियासत भी थी। तो सरगुजा रियासत से पार्टिसिपेट करने के लिए कौन गए थे, रघुदास सिंह। कत्था संयंत्र केंद्र भी कौन सा है, सरगुजा जिले में है। और ये भित्ति कला वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रखना, कत्था संयंत्र कौन, सरगुजा जिले में, ठीक है। ये आपका सरगुजा जिला खत्म, पढ़िए 5 मिनट में।